प्रस्तुत एकांकी बहू की विदा श्री विनोद रस्तोगी द्वारा रचित है। विनोद रस्तोगी का जन्म सन 1923 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में शमशाबाद नामक गांव में हुआ। आधुनिक जीवन की मानसिक कुंठाओं को उन्होंने अपने एकांकियों में स्थान दिया है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज में व्यापक दहेज की समस्या को दर्शाया है। बहू की विदा एकांकी आज के समाज में व्यापक उन लोगों के जीवन पर आधारित है जो अपने बहू को तो बेटी मानते हैं ही, लेकिन उनको वह हक नहीं देते हैं जब हक देने की बात आती है। क्या निर्णय किया आपने? विदा नहीं होगी। लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं ले लिया। हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जानता हूँ। यह जानकर भी अपना निर्णय सुना चुका हूँ। विदा नहीं होगी। यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दिया। फिर भी अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखती। झोपड़ियों में रहकर महलों से नाता क्यों जोड़ा? जी, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में मैं जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी गहरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती हो तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजिए। जी, आप इस समय तो विदा कर दें। हम गोने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। मैंने दुनिया देखी है प्रमोद। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। यह आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5000 नकद इस हाथ पर रख दोगे। यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा ना करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू हो तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु यह ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले ही हैं। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। ऐसी खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। तुम मेरी बराबरी कर रहोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? जी, रमेश गया है गौरी को विदा कराने। कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? जो हमारी बहन है, क्या वे आपकी कोई नहीं है? बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू है। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जरूर। और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो अपने भाई से मिलने आकर। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला ढाला या नहीं। गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूँ लॉन में। बैठ जाओ कमला। अच्छी तरह तो हो। पागल मत बनो कमला, रो मत। मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाले यहाँ कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। भैया, क्या? घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊँगा। मरहम? हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत 5000 रुपये। क्या? तुम चिंता ना करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा।
इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में तो बिक ही जाएगा। नहीं नहीं भैया, नहीं। मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया। आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताओ? किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है। साल 2 साल में विमला का ब्याह भी आपको ही करना है। आवेश में आकर। लेकिन तुम। मेरी चिंता आप ना करें। सच, विदा ना होने से मुझे जरा भी दुख ना होगा। कमला। गौरी आ रही है। बहुत अच्छा स्वभाव है उसका। हर समय हंसती हंसती ही रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी। आप विश्वास करें भैया। लेकिन आज नहीं तो कल रुपए तो देने ही पड़ेंगे कमला। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी तो ममता की मूर्ति हैं। बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं। समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। कैसा दिखावा भैया? बैठे रहो तुम लोग। क्या बातें हो रही हैं भाई बहन में? बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? समझ गई। अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे। मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? मुझसे कैसी शर्म। मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम। बोलो, कितना रुपया चाहते हैं वे? जी रुपए की तो बात ही नहीं हुई। वह तो। माँ से झूठ बोलते हो। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। जी आप। बोलो, कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार हैं? चुप क्यों हो? बताओ। 5,000। बस, मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मार कर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। मैं अभी लाती हूँ। ठहरिए माँ जी, मुझे रुपए नहीं चाहिए। मैं बिना विदा करवाए ही जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा न हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ का दिल समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। जा बेटी, तिजोरी से रुपया निकाल ला। अरे, जाती क्यों नहीं? अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है और तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। जा बेटी, तू अंदर जा। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी तो देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से। जब देखो तब बेढंगी बातें। ये लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? तुम तो समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं, वह नाक मूछ होते हुए भी नकटा है, मूछ कटा है। गौरी कहाँ हो? वह नहीं आई। नहीं आई? क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी? जी हाँ, फिर? उन्होंने विदा नहीं की। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के। उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटे वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है।
मगर शराफत और इंसानियत? अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो चुप रहो तुम। बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि मेरी बेटी की विदा ना करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। गौरी की माँ। अभी भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक तुम बहू और बेटी को एक साथ नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने ही सुलझ जाएं। शायद तुम ठीक कहती हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं जल्दी ही फिर आऊँगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। बाबूजी, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? बहू की विदा शीर्षक एकांकी में भारतीय समाज में व्याप्त दहेज की कुरीति तथा उसके अभिशाप पर करारा प्रहार किया गया है। वर्तमान समाज में बेटी के जन्म से ही उसके विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज को लेकर माता पिता चिंतित रहने लगते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार वे बेटी के विवाह पर दहेज भी देते हैं, परंतु धन के लोभी ससुराल वाले उसे तृप्त नहीं होते और वधू को तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। ससुराल वाले ये भूल जाते हैं कि उनकी भी पुत्री के साथ उसकी ससुराल वाले ऐसे ही अमानवीय व्यवहार कर सकते हैं। एकांकीकार का संदेश है कि दहेज की प्रथा समूल नष्ट हो और बेटे और बेटी वाले एक दूसरे की पीड़ा को समझें। इसी प्रकार एकांकीकार ने दहेज मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया है। धन्यवाद।